तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नाम है आपका। सोशल साइंस में आपको बता दें कि 4 बुक हैं आपके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एवं इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसका हम लोग बहुत ही MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ गेस क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को फैला दीजिए सभी जगह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, बताइएगा। क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। इसे ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है, जो क्षेत्रवाद की जो भावना होती है उसका कुपरिणाम या दुष्परिणाम पूछ देगा तो क्या बताइएगा आप लोग? अलगाववाद बताइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइएगा। 2011 में पूछा जा चुका है, 2013, 2016, 2019। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, 4 सालों से लगातार पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसे आप लोग 100% ध्यान रखिएगा 2025 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में महिलाओं के लिए कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में है या विधानसभा में है या पंचायती राज व्यवस्था में है या मंत्रिमंडल या राज्यसभा में है, बताइएगा। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ पर है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पर है? पंचायती राज व्यवस्था। यही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर महिलाओं के आरक्षण की क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, बताइएगा। जो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है, देखिए 2019 में ये पूछा जा चुका है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर या क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन होगा। तो आपको बता दें कि सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो 16वीं लोकसभा हुआ था उसमें महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 था। कितना था? 61। देखिए 2019 में आपका ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 61 था, यानी 61 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो रंगभेद, मतलब जैसे काला गोरा के रंग के हिसाब से क्या होता था? रंगभेद होता था, तो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो मार्टिन लूथर थे या महात्मा गांधी थे या ओलंपिक धावक टोपो स्मूथ एवं जॉन कार्लोस थे या जेड गुडी थे? तो बताइएगा कौन थे। तो आपको बता दें कि जेड गुडी एक ऐसे व्यक्ति थे, जेड गुडी, वो क्या थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, रंगभेद के विरोधी क्या थे? वो नहीं थे। बाकी सभी लोग जो था वो रंगभेद के विरोधी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? बताइएगा, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं, यानी जो समाज जो होता है वो स्त्री और पुरुष में जो असमान भूमिका देता है, मतलब पुरुष को ज़्यादा इज्जत, स्त्री को कम इज्जत, पुरुष को ऐसे, स्त्री को ऐसे, मतलब जो दोनों में भेदभाव होता है, असमान भूमिका होती है, वही क्या होता है? लैंगिक विभाजन की अभिप्राय होता है। ठीक है, लैंगिक मतलब आप लोगों ने जब बायोलॉजी में पढ़ा होगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में कितने जीविका हो सकते हैं? 2, एक नर तथा मादा। तो वही हो गया, समाज में पुरुष और इसमें पुरुष और स्त्री में जो असमान भूमिकाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, 2018 में लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो होता है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। पहला हमको रुक जाओ, और दूसरा क्या है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो सफा गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता, ये भी गलत है। लोग कोई भी धर्म आराम से मान सकते, ये आज़ादी है। महिलाओं
में मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान यहाँ पर भारत में क्या होता है, दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी आप कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आप हिंदू रहिए या मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। स्त्री रहिए या पुरुष, आप सभी क्या कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में पंचायती राज राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अब दोनों का समान कर दिया गया है, जितना पुरुष उतना स्त्री, यानी 50% कर दिया गया है, ठीक है। 2016 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, बताइएगा। जो 15वीं लोकसभा हुआ था ना, उससे पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10% थी, या 5% थी, या 33% थी, या 50% थी, ठीक है। तो आपको बता दें कि 15वीं लोकसभा के बाद से 50% हो गया है महिलाओं का, लेकिन 15वीं लोकसभा से पहले यानी पूर्व जो था वो 10% ही था महिलाओं की भागीदारी क्या करने की, भाग लेने की लोकसभा चुनाव में। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अभी अभी आप लोगों को हमने बताया। और इसकी घोषणा जो की थी, किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, बताइएगा। कौन सा ऐसा समुदाय है जो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो डच भाषी समुदाय जो है वो क्या किया था, ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, बताइएगा। राष्ट्रवादियों और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में यूके और राष्ट्रवादियों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही, 2023 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो